सभी किसान भाइयों को नमस्कार। हमारे स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप एक किसान हैं और केंद्र सरकार की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है, इस योजना का यदि आप लाभ ले रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए 19वीं किस्त को लेकर के एक बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है। दोस्तों, यदि आप इस 19वीं किस्त के बारे में अपडेट है, इसको जानना चाहते हैं, इसलिए दोस्तों आप वीडियो एंड तक जरूर देखें ताकि आपको 19वीं किस्त को लेकर के क्या कुछ अपडेट आई है उसकी पूरी जानकारी आपको हो सके। किसानों के अकाउंट में 18वीं किस्त डल चुकी है और 19वीं किस्त किसानों के अकाउंट में अभी तक नहीं डली है। इसको लेकर के एक बड़ी अपडेट निकल करके आई है कि 19वीं किस्त किसानों के अकाउंट में कब डलेगी। इसके साथ दोस्तों किसानों को ये नसीहत भी दी गई है कि यदि किसानों को 19वीं किस्त का लाभ लेना है तो उससे पहले किसानों को 3 काम आवश्यक रूप से करने होंगे। साथ में ही 5 बातों का विशेष कर ध्यान रखना होगा ताकि किसान के अकाउंट में 19वीं किस्त आ सके। तो दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 19वीं किस्त आपके अकाउंट में कब आएगी और कौन कौन से 3 जरूरी काम हमें करने हैं और 5 बातों का ऐसी कौन सी 5 बातें जिनका ध्यान हमें आवश्यक रूप से रखना है ताकि 19वीं किस्त हमारे अकाउंट में आ सके। दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी आप इस वीडियो में ले लीजिए और जानकारी लेने से पहले यदि आप स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर मिलती है। दोस्तों, वीडियो को अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त आपके अकाउंट में कब आएगी, इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट आई है उसके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी ले रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले हम इस योजना के बारे में हल्की सी जानकारी लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत भारत सरकार ने साल 2019 में की थी। ये भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही एक महत्वाकांक्षी स्कीम है, योजना है, और इस योजना का स्कीम का उद्देश्य है देश के जो भी गरीब और जो सीमांत किसान हैं उनकी आर्थिक सहायता करना। देश में आज भी कई ऐसे किसान हैं जो अपनी खेती करते हैं और अपने जीवन का गुजारा करते हैं, लेकिन उनको अनेक प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। किसानों की इस समस्या को कम करने के लिए भारत सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है और इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार देश के गरीब किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। 6,000 रुपए की इस आर्थिक सहायता को हर साल 3 किस्तों के रूप में सरकार जारी करती है। हर किस्त के अंतर्गत भारत सरकार देश के गरीब किसानों को 2,000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से किसानों के अकाउंट में इस योजना के माध्यम से प्रत्येक साल 6,000 रुपए 3 किस्तों के रूप में 4 महीने के अंतराल पर सरकार की ओर से डाली जाती है। केंद्र सरकार अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी कर चुकी है। 18 किस्त जारी हो चुकी हैं। 18वीं किस्त 5 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम जिले में आयोजित एक खास कार्यक्रम में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी की थी। लेकिन दोस्तों, अनेक कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं, अनेक किसान कमेंट कर रहे हैं कि हमें अभी तक 18वीं किस्त का लाभ नहीं मिला है। दोस्तों, उनके द्वारा ई-केवाईसी नहीं करने के कारण उनको 18वीं किस्त का लाभ नहीं मिला है। यदि ऐसे किसान जिनको 18वीं किस्त का लाभ नहीं मिला है वो यदि अभी भी ई-केवाईसी करते हैं तो आवश्यक रूप से उनकी 18वीं किस्त का लाभ उनको दिया जाएगा। दोस्तों, 19वीं किस्त का लाभ आपको लेना है तो आवश्यक रूप से सरकार की ओर से बताए गए 3 काम करने होंगे। साथ में दोस्तों 5 बातों का आपको विशेषकर ध्यान रखना होगा ताकि 19वीं किस्त का आपको लाभ हो सके। 18वीं किस्त को जारी हुए 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है। ऐसे में देश भर के करोड़ों किसानों को अब 19वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं कि सरकार कब तक इस योजना की 19वीं किस्त जारी कर सकती है तो दोस्तों आप हमारे साथ अवश्य बने रहें और जान लें कि 19वीं किस्त का लाभ आपको कब मिलने वाला है, किसानों के अकाउंट में 19वीं किस्त कब डलने वाली है। हालांकि किस्त के पैसे कब जारी किए जाएंगे, इस विषय पर सरकार की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। पीएम किसान योजना की हर किस्त को 4 महीनों के अंतराल पर जारी किया जाता है। ऐसे में अक्टूबर के 4 महीनों के बाद अगले साल फरवरी का महीना आ रहा है। ऐसे में संभावना व्यक्त की जा रही है कि सरकार योजना की 19वीं किस्त अगले साल फरवरी महीने में जारी कर सकती है। तो दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2025 में 19वीं किस्त किसानों के अकाउंट में डाली जा सकती है या डल सकती है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कहा गया है कि 19वीं किस्त का लाभ लेने वाले किसानों को 3 काम आवश्यक रूप से करने होंगे। जो किसान 3 काम करेगा उन्हीं के अकाउंट में 19वीं किस्त डलेगी, वरना 19वीं किस्त किसानों के अकाउंट में नहीं डलेगी। ये 3 काम है दोस्तों, जो कि पहला है ई-केवाईसी, दूसरा काम है भू सत्यापन यानी कि लैंड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका सत्यापन, और तीसरा है आधार लिंक। क्योंकि दोस्तों जो आधार कार्ड है ये देश में एक अच्छे डॉक्यूमेंट्स के रूप में काम लिया जा रहा है।
अर्थात इस योजना के अंदर जो आधार कार्ड है वो आवश्यक रूप से चाहिए। ई-केवाईसी भू सत्यापन आधार लिंक आप अवश्य रूप से करवा लें। और दोस्तों, आप इस योजना की जो ई-केवाईसी करवाएंगे उसके लिए सरकार की ओर से 3 विकल्प बताए गए हैं कि इन 3 विकल्प के माध्यम से आप ई-केवाईसी करवा सकते हैं। इसमें पहला जो विकल्प है वो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट पर मोबाइल ओटीपी के माध्यम से आप ई-केवाईसी करवा सकते हैं। घर बैठे आप इस वेबसाइट के माध्यम से मोबाइल से ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी करवा सकते हैं। दूसरा है सीएससी सेंटर या फिर ई मित्र जन सेवा केंद्र पर जाकर के आप बायोमेट्रिक अपने अंगुली या अंगूठे के माध्यम से आप ई-केवाईसी करवा सकते हैं। तीसरा है पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, इसका मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया गया है। इस मोबाइल ऐप को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके घर बैठे आप ई-केवाईसी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप 3 प्रकार से ई-केवाईसी करवा सकते हैं। साथ में दोस्तों, आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आगे भी लाभ लेना है, तो इसके लिए दोस्तों आपको इन बातों को भी ध्यान में रखना होगा। यदि आप इन बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं तो आपको आगे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पहला है कि अपने जो बैंक खाता है उससे अपने आधार कार्ड को आप लिंक रखें। दूसरा है अपने बैंक खाते की स्थिति के साथ अपना जो आधार है उसकी सीडिंग को भी आप जांचते रहें। तीसरा काम है अपने आधार सीडेड बैंक खाते में अपना जो डीबीटी का विकल्प है वो एक्टिव होना चाहिए। यदि एक्टिव नहीं है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। चौथा काम है इसमें ई-केवाईसी का, जो 3 प्रकार से आप करवा सकते हैं। और पांचवा काम है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर नाउ योर जो स्टेटस का ऑप्शन है, इसके माध्यम से आप मॉड्यूल के तहत अपनी आधार सीडिंग की स्थिति को जांचते रहें। यदि आप इन 5 बातों को ध्यान में रखते हैं और 3 काम करवा लेते हैं तो दोस्तों 19वीं जो किस्त है वो आपके अकाउंट में आने वाली है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर यदि हम 19वीं किस्त को लेकर के अपडेट जानते हैं तो दोस्तों इस ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करने पर इस प्रकार से हमारे सामने ये ओपन होती है। और दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, दूसरा ई-केवाईसी और तीसरा नाउ योर स्टेटस ऑप्शन मिलता है, जिसके माध्यम से जो किसान इस योजना का लाभ नहीं ले रहा है वो किसान भी इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन के माध्यम से अपना पंजीकरण करवा सकता है। जो किसान लाभ ले रहा है उसको अगली किस्त का लाभ लेना है तो ई-केवाईसी इस ऑप्शन के माध्यम से करवा सकता है। तीसरा है इसमें नाउ योर स्टेटस, इस ऑप्शन के माध्यम से किसान अपना जो भी इस योजना का स्टेटस है उसकी जानकारी ले सकता है। स्क्रॉल करने पर दोस्तों यहाँ पर हमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त के बारे में जानकारी मिलती है, अपडेट मिलती है। प्राइम मिनिस्टर हैज बीन रिलीज्ड 18वीं इंस्टॉलमेंट पीएम किसान योजना ऑन 5 अक्टूबर 2024। यानी जिन भी किसानों ने ई-केवाईसी करवा रखी है उन किसानों के अकाउंट में 18वीं किस्त 5 अक्टूबर 2024 को जारी कर दी गई है। दोस्तों, यदि आपको 18वीं किस्त का लाभ नहीं मिला है तो आप भी ई-केवाईसी करवा लें ताकि आपको 18वीं किस्त का लाभ मिल सके। अगली 19वीं किस्त का लाभ लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको ई-केवाईसी करवाना होगा, यानी कि आपको 3 काम करवाने होंगे और 5 बातों को आपको ध्यान में रखना होगा ताकि 19वीं किस्त आपके अकाउंट में आ सके। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 19वीं किस्त है ये फरवरी 2025 में जारी होने की उम्मीद है। दोस्तों, इस प्रकार से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जानकारी ले रहे इस तमाम किसानों के लिए 3 काम जरूरी हैं और 5 बातों को ध्यान में रखना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों, आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के अन्य और भी किसी प्रकार की जानकारी आप चाहते हैं या आपकी किस्त अकाउंट में नहीं आ रही है, कोई भी किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत आ रही है तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी और आपकी जो भी समस्या है वो हल कर दी जाएगी। धन्यवाद।